हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास कौशिक है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आर के एजुकेशन में। आज से हम स्टेनोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि स्टेनो सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें कौन सी नोटबुक यूज़ करनी है, पेन यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है, क्या क्या यूज़ करना है, मैं आज आपको सब बता देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमें नोटबुक कौन सी यूज़ करनी है। एक नोटपैड आते हैं शॉर्ट हैंड के लिए, स्पेशल नोटबुक होती है वो जो हम यूज़ करते हैं, ये वाली, इसे बोलते हैं नोटपैड। इसी पे हम लोग स्टेनो सीखते हैं। ये सबसे बेस्ट नोटबुक होती है स्टेनो सीखने के लिए। दूसरी चीज़, स्टेनो हम जब स्टार्टिंग करते हैं, बेसिक सीखते हैं, तो हमें हमेशा पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, ना कि पेन का। क्योंकि पेन का यूज़ करने से स्टेनो फिर प्रॉपरली सीख नहीं पाते कि कौन सा वर्ड डार्क बनेगा, कौन सा लाइट बनेगा, कौन सा कहाँ बनेगा, में फिर पहचान नहीं हो पाती है हमारी। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में बेसिक सीखने के लिए हमें पेंसिल का यूज करना चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स देखो, जिस तरह से इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसी तरह स्टेनो में 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स पी, सी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन होते हैं, लेकिन स्टेनो में कॉन्सोनेंट्स पी, बी, टी, डी एंड सो ऑन होते हैं। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर कॉन्सोनेंट्स स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कॉन्सोनेंट्स होते कितने प्रकार के हैं। स्टेनो में कॉन्सोनेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप होते हैं कॉन्सोनेंट्स के स्टेनो के अंदर। अब 3 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रेट स्ट्रोक। जो भी हम वर्ड बनाते हैं उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं स्टेनो के अंदर। सेकंड होते हैं कर्व स्ट्रोक, और थर्ड होते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहला स्ट्रेट स्ट्रोक्स, सेकंड कर्व स्ट्रोक और थर्ड कंपाउंड कॉन्सोनेंट। कंपाउंड कॉन्सोनेंट में मिक्स स्ट्रोक्स बनते हैं, कर्व भी स्ट्रोक्स और स्ट्रेट स्ट्रोक्स भी। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला वर्ड स्टेनो के अंदर होता क्या है। देखो, इसकी सबसे पहला वर्ड देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोपली 30 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल लाइट स्ट्रोक जो बनाते हैं, लाइट लाइन बनाते हैं, तो इसको हम पी बोलते हैं, यानी कि पी। समझा? यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट टू राइट स्लोपली वर्ड को पी बोलते हैं। ऐसे ही 30 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट टू राइट स्लोपली डार्क वर्ड को बी बोलते हैं, बी, यानी कि बी। 90 डिग्री के एंगल पे लाइट लाइन को टी बोलते हैं, यानी कि टी। ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल पे डार्क लाइन को, स्ट्रेट डार्क लाइन को डी बोलते हैं, डी। इनको बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। नेक्स्ट वर्ड है, देखो अभी तक हम बना रहे थे 30 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक। अभी राइट टू लेफ्ट 30 डिग्री के एंगल पे लाइट स्ट्रोक को बोलते हैं जे, यानी कि CH, जे। ऐसे ही राइट टू लेफ्ट डार्क स्ट्रोक को बोलते हैं जे, जे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड
अभी हमने राइट टू लेफ्ट सीखा, लेफ्ट टू राइट सीखा, स्ट्रेट स्ट्रोक सीखा 90 डिग्री का। अब हॉरिजॉन्टली वर्ड्स जो बनते हैं, लाइट हॉरिजॉन्टली वर्ड पहला, इसको बोलते हैं के। हॉरिजॉन्टली डार्क वर्ड को हम बोलते हैं गे, यानी कि जी। नेक्स्ट वर्ड, ये थे हमारे, ये सारे स्ट्रोक्स हमारे यहाँ से पी से लेके और जी तक जितने भी स्ट्रोक्स थे ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे। स्ट्रेट स्ट्रोक्स, इनको स्ट्रेट स्ट्रोक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बनते हैं। इनका एक दूसरा नाम भी होता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स का, एक्सप्लोडेंट्स भी बोलते हैं, एक्सप्लोडेंट्स। स्ट्रेट स्ट्रोक बोलो या एक्सप्लोडेंट्स बोलो, दोनों चीज़ें सेम है। अब नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, जो कर्व स्ट्रोक्स होते हैं हमारे। देखो कर्व स्ट्रोक्स, ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे, अभी नेक्स्ट है कर्व स्ट्रोक्स। पहला कर्व स्ट्रोक लेफ्ट टू राइट बनेगा कर्व स्ट्रोक। लाइट लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक को हम बोलते हैं एफ, ई एफ, एफ। इसी को अगर हम डार्क करेंगे तो इसको बोलेंगे वी, यानी कि वी। लाइट कर्व स्ट्रोक को बोलते हैं एफ और डार्क स्ट्रोक को बोलते हैं वी। और जो ये पॉइंट और ये पॉइंट होता है, इसका एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से टच होने चाहिए। अब नेक्स्ट, अब बिल्कुल हाफ सर्कल को, यानी कि सेमी सर्कल जो बनाते हैं, लाइट सेमी सर्कल स्ट्रेट बिल्कुल, इसको बोलते हैं इथ, इथ यानी कि टी और एच, इथ। ऐसे ही डार्क सेमी सर्कल को बोलते हैं थी, टी एच डबल ई, थी, यानी कि ये भी टी एच, और ये इसको इथ बोलते हैं लाइट वाले को, और डार्क वाले को थी बोलते हैं। और एक इस, ये दोनों भी सेम लाइन में होने चाहिए, इनके दोनों वर्टेक्सेस सेम लाइन में होने चाहिए। अब ये हमने सीधा सेमी सर्कल बनाया था, सेकंड साइड से सेमी सर्कल, लाइट सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं इस, यानी कि एस। और इसी को अगर डार्क कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं जी, यानी कि जेड। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि हमने लेफ़्ट टू राइट बनाया था, अभी राइट टू लेफ़्ट स्ट्रोक को बोलते हैं, कर्व स्ट्रोक को इश, आई एस एच, इश, यानी कि एस और एच की जो साउंड देगा। इसी को राइट टू लेफ़्ट के स्ट्रोक को डार्क कर दें तो इसको बोलते हैं जी, जेड एच डबल ई, यानी कि ये साउंड देगा जेड और एच की। नेक्स्ट स्ट्रोक आपका आता है, इसमें अगर हम सेमी सर्कल ऑन द लाइन बनाएंगे, ऑन द लाइन सेमी सर्कल बनाएंगे, लाइट सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं एम, ये हो गया एम। और अगर उल्टा सेमी सर्कल बनाएंगे ऑन द लाइन लाइट, तो इसको बोलते हैं एन। और इसी सेमी सर्कल को, उल्टे सेमी सर्कल को अगर हम डार्क बनाएंगे, यानी कि ऑन द लाइन डार्क सेमी सर्कल, तो इसको बोलते हैं आई एन जी, इंग, इंग बोलते हैं। और ये एन और जी की साउंड देता है। एफ से लेके और एन जी तक इनको बोलते हैं कर्व स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स। इसका भी एक नाम होता है, एक सेकंड, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूएंट्स, कॉन्टिन्यूएंट्स बोलते हैं। ये हो गए यहाँ तक। अभी इन दो की एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम।
दोनों की स्ट्रेट स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक्स की। एक बार थोड़ा सा ऊपर से रिवाइज करते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स। देखो, जिस तरह इंग्लिश के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे स्टेनो के अंदर 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में बी सी डी ई एफ जी, ई नहीं होता, सॉरी, एफ और जी होता है, या सोन होता है। यहाँ पे पी बी टी डी सोन चलते रहते हैं। कॉन्सोनेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक स्ट्रेट स्ट्रोक्स, सेकंड कर्व स्ट्रोक्स और थर्ड कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट वर्ड पी, लेफ्ट टू राइट 30 डिग्री के एंगल पे जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस लाइट स्ट्रेट लाइन को हम पी बोलते हैं। और जैसे लेफ्ट टू राइट डार्क लाइन बनेगी, उसको बी बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे लाइट लाइन को टी बोलते हैं, और डार्क 90 डिग्री लाइन को हम डी बोलते हैं। जैसे हमने लेफ़्ट टू राइट बनाया था, वैसे ही अगर हम राइट टू लेफ़्ट 30 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाते हैं, लाइट लाइन, इसको जे बोलते हैं। जैसे फिर हम राइट टू लेफ़्ट अगर डार्क लाइन बनाते हैं 30 डिग्री के एंगल पे, तो उसको जे बोलते हैं। अगर हम ऑन द लाइन के ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, लाइट लाइन, तो इसको बोलते हैं के। और उसी लाइन को अगर डार्क बनाते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसको बोलते हैं जी, यानी कि गे। यहाँ तक पी से लेके और जी तक ये होते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक या एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं इसको। अब आते हैं हमारे सेकंड उस पे, जिसको बोलते हैं हम कर्व स्ट्रोक्स। यानी कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट सेमी सर्कल बनाएंगे, लेफ़्ट टू राइट सेमी सर्कल हॉरिजॉन्टली, तो इसको एफ बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम इसी वर्ण को अगर लेफ़्ट टू राइट सेमी सर्कल को अगर हम डार्क बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं वी। अगर सेमी सर्कल को सीधा सेमी सर्कल बनाते हैं, हाफ सर्कल, तो इसको बोलते हैं इथ, यानी कि टी एच की साउंड देगा ये। और अगर इसको हम डार्क बनाएं, इसी को स्ट्रेट हाफ सेमी सर्कल को, तो थी बोलते हैं, यानी कि ये भी टी एच की साउंड देगा। नेक्स्ट है, अगर हम इसको सेकंड तरफ दूसरी तरफ से बनाते हैं, यानी कि राइट साइड इसकी बैक को, तो इसको लाइट स्ट्रोक को इस बोलते हैं, यानी कि एस। और अगर इसी वर्ड को हम डार्क कर देंगे, तो ये जी की साउंड देगा, यानी कि जेड की। अगर हम नेक्स्ट वर्ड इसको हम लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं, लेटा हुआ सेमी सर्कल, यानी कि इसको इश बोलते हैं, ये होता है एस एच की साउंड देता है। अगर हम इसको डार्क कर देते हैं, तो वो जी की साउंड देगा, यानी कि जेड एच की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगर हम सेमी सर्कल को ऑन द लाइन बनाते हैं, तो वो एम बन जाता है। अगर हम उल्टा सेमी सर्कल बनाते हैं ऑन द लाइन, तो उसको एन बोलते हैं। और अगर हम सेमी सर्कल को, उल्टे सेमी सर्कल को अगर डार्क बनाएंगे, तो ये हमारा एन जी बन जाएगा, यानी कि एन जी। इनको हम बोलते हैं कर्व स्ट्रोक या कॉन्टिनोन्ट्स भी बोला जाता है इन वर्ड्स को। अब हम नेक्स्ट स्ट्रोक सीखते हैं, हमारा थर्ड, यानी कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अब तक यहाँ तक सब समझ में आया होगा आप लोगों को कि हमारे कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट पोजीशन आती है हमारी कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स की। देखो, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से लाइट लाइन बनाएंगे, अप ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं एल, यानी कि एल। ये बनता है अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। अगर हम इसी को अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं आर, यानी कि अगर नीचे से ऊपर बनाएंगे तो उसको एल बोलेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे तो उसको आर बोलेंगे। अब जैसे हम पीछे बनाया था, हमने लेफ़्ट टू राइट 30 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाई थी, उसको हम पी बोलते थे लाइट लाइन को। अगर हम लेफ़्ट टू राइट 30 डिग्री के एंगल पे बनाते थे, उसको हम जे बोलते थे। अगर हम दोनों स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे की तरफ बनाते,
अगर वही 30 डिग्री की एंगल की लाइन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइट लाइन बनाएंगे तो उसको हम रे बोलते हैं, यानी कि रे मीन्स आर की साउंड रे आएगी। नेक्स्ट है आपका, अगर हम इसमें जैसे हम अम्ब्रेला होती है ना, अम्ब्रेला का जो डंडा होता है उसकी तरफ अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइट स्ट्रोक बनाएंगे तो इसको बोलते हैं वे, यानी कि डब्लू। और अगर हम इसको अम्ब्रेला के इसको हैंडल को अगर उल्टा कर दें नीचे से ऊपर की तरफ इनसाइड की तरफ और ऊपर बनाए तो ये होता है ये YAY, यानी कि वाई की साउंड देगा ये। ठीक है, अगर हम अम्ब्रेला के हैंडल को बंद करके और ऊपर से नीचे की तरफ लाइट बनाएं तो ये होता है हमारा हे मीन्स H। अगर हम इसी स्ट्रोक को अम्ब्रेला को बंद करके और नीचे से ऊपर की तरफ बनाएं तो ये भी हे की ही साउंड देगा और इसको भी हम लोग H बोलते हैं। इन वर्ड्स को बोलते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, और इसका दूसरा नाम होता है एस्पायरेट्स, एस्पायरेट। इन दोनों का ये दूसरा नाम होता है। एक बार हम दोबारा से इन सारे अपने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम एक कर्व स्ट्रोक को नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक, तो इसको बोलते हैं एल, ये एल की साउंड है। अगर इसी कर्व स्ट्रोक को हम ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं तो ये आर की साउंड देता है। जैसे हमने पीछे दो तरह की आउटलाइन सीखी थी 30 डिग्री के एंगल पे, जो एक लेफ़्ट टू राइट बन रही थी, एक राइट टू लेफ़्ट बन रही थी, लेकिन वो हम दोनों ऊपर से नीचे की तरफ बना रहे थे। अगर हम उसी को 30 डिग्री की एंगल की लाइन को अगर नीचे से ऊपर की तरफ लाइटली बनाएंगे तो उसको हम आर की साउंड देंगे, यानी कि रे मीन्स आर की साउंड। देखो, आपने अम्ब्रेला का हैंडल देखा होगा, हमेशा वो इसी तरह इसी शेप में होता है, नीचे से ओपन और ऊपर की तरफ। अगर हम ओपन वाले स्पेस को और इसी हैंडल को बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो उसको बोलते हैं वे, यानी कि डब्लू। अगर उसी हैंडल को हमने ओपनली बाहर की तरफ से बनाए, अगर हम उसी हैंडल को अगर अंदर की तरफ से बनाएंगे तो ये की साउंड देगा, यानी कि वाई की साउंड देगा। यहाँ पे हमने दोनों ने वे में और ये में हमने ओपन हैंडल बनाया था अम्ब्रेला का। अगर उस ओपन हैंडल को अगर क्लोज कर दें और ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे हम क्लोज हैंडल को तो वो हे की साउंड देगा, यानी कि एच की। अगर उसी को हम क्लोज वाले को नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे तो भी वो हे की साउंड देगा, यानी कि एच की साउंड ही देगा। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट, यानी कि फिर एस्पायरेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं आपका एक बार फिर से पूरा रिवीजन करा देता हूँ कि कैसे क्या होता है कॉन्सोनेंट्स के अंदर। ये हमारा स्टेनो का फर्स्ट चैप्टर है। देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सोनेंट्स। जिस तरह से इंग्लिश के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एंड सो, वैसे ही स्टेनो के अंदर 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे पी हो गया, बी हो गया, टी हो गया और डी हो गया, यानी कि सो ऑन। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं हमेशा। यानी कि फर्स्ट हो गया स्ट्रेट स्ट्रोक्स, सेकंड हो गया कर्व स्ट्रोक और थर्ड हो गया आपका कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आपके जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं वो उनकी काउंटिंग होती है 8, और जो आपके कर्व स्ट्रोक्स होते हैं वो होते हैं आपके 11, और जो आपके कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं 7, यानी कि इनके टोटल हो गए 26। तो अभी हम फर्स्ट वर्ड से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। 30 डिग्री के एंगल पे लेफ़्ट टू राइट लाइट लाइन को हम पी बोलते हैं। उसी 30 डिग्री के एंगल की लेफ़्ट टू राइट लाइन को अगर डार्क कर दिया जाए तो वो बी की साउंड देती है। 90 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन को हम टी बोलते हैं, और उसी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की डार्क लाइन को हम डी की साउंड में काउंट करते हैं। उसी तरह अगर
राइट टू लेफ्ट लाइट लाइन 30 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं तो हम उसको जे बोलते हैं, यानी कि CH की साउंड आती है। अगर उसी को हम लेफ्ट टू राइट डार्क लाइन को 30 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं तो उसको हम जे बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइट लाइन को हम के की साउंड आती है, और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम डार्क बनाएंगे तो वो जी की साउंड देगा, यानी कि गे की साउंड देगा। ये थे हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो थे काउंटिंग में 8। नेक्स्ट है हमारा एफ, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमारा एफ बनेगा सर्कल टू राइट लेटा हुआ। ये स्ट्रोक लाइट स्ट्रोक को हम एफ बोलते हैं। अगर उसी लेटे हुए हाफ सर्कल को अगर हम डार्क बनाएंगे तो वो वी की साउंड देता है हमेशा। अगर सीधा हाफ सर्कल बनाएंगे लाइट हाफ सर्कल तो इथ यानी कि TH की साउंड। अगर उसी हाफ सर्कल को अगर हम डार्क सर्कल हाफ सर्कल बनाएंगे तो वो थी बोला जाएगा, यानी कि वो भी TH की साउंड देगा। अगर हम उसको उल्टा सेमी सर्कल बनाएंगे तो वो ES लाइट सेमी सर्कल बनाएंगे तो S की साउंड देगा। अगर उसी उल्टे सेमी सर्कल को अगर हम डार्क बनाएंगे तो वो Z की साउंड देगा, यानी कि Z की साउंड देगा। जैसे हमने यहाँ पे ये स्ट्रोक बनाया था लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही अगर हम राइट टू लेफ्ट लाइट स्ट्रोक बनाएंगे तो वो इश यानी कि SH की साउंड देगा। अगर हम उसी को डार्क बनाएंगे तो वो Z यानी कि ZH की साउंड देगा। अगर हम सेमी सर्कल को ऑन द लाइन बनाते हैं, यानी कि सेमी सर्कल ऑन द लाइन बनता है तो उसको EM बोलते हैं, यानी कि M की साउंड। अगर नीचे से ऊपर की तरफ ओपन माउथ की तरह सेमी सर्कल को बनाते हैं लाइट सेमी सर्कल, वो N की साउंड देता है। अगर हम उसी ओपन माउथ वाले लाइन को डार्क बनाते हैं तो वो NG की साउंड देता है। ये हमारे कर्व स्ट्रोक होते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है इन स्ट्रोक्स को। नेक्स्ट आपका है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम सेमी सर्कल को बनाते हैं तो उसको वो L की साउंड देता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे की तरफ इनसाइडेड बनाते हैं तो वो R की साउंड देता है। जैसे हमने पीछे 30 डिग्री के 2 एंगल्स पे हमने 4 वर्ड्स बनाए थे, यानी कि एक लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेकिन वो थे ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हम उसी 30 डिग्री के एंगल के वर्ड को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं तो वो रे बोला जाता है, यानी कि R। आपने अम्ब्रेला देखी होगी, जैसे अम्ब्रेला का ऐसे ओपन हैंडल होता है तो अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ इस ओपन हैंडल के स्ट्रोक को बनाएंगे तो वो वे की बनेगा, यानी कि W। अगर हम उसकी हैंडल को अगर इनसाइडेड बनाएंगे अंदर की तरफ से बाहर ऊपर की तरफ बनाएंगे तो ये बनेगा, यानी कि वो Y की साउंड देगा आपको। अगर हम उसी हैंडल को अगर बंद करके और ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे तो वो हे बनेगा, यानी कि H की साउंड देगा। अगर उसी क्लोज्ड वन को हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे तो वो भी हे की साउंड देगा, यानी कि H की साउंड देगा। ये टोटल स्ट्रोक्स आपके 7 होते हैं, यानी कि हमारे टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, यानी कि 26, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमारे हो गए स्ट्रेट, कर्व एंड कंपाउंड कॉन्सोनेंट, जिसकी होती हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स आपके 8 होते हैं, कर्व स्ट्रोक्स आपके 11 होते हैं और कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स आपके 8 होते हैं, यानी कि टोटल काउंटिंग इनकी 26 होती है। ये थी आपका फर्स्ट चैप्टर। आज तक यहीं तक होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैप्टर्स को आगे भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सब समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।